यार मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी फ़ोन के प्रोसेसर को टेस्ट करते हुए इतना सरप्राइज़ हुआ हूँ जितना मैं इस फ़ोन के साथ हुआ हूँ। अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये है Oppo A6 जो कि Oppo वालों ने हमें यहाँ भिजवाया है ताकि चैनल पे आपके लिए अनबॉक्स कर सकें। और Oppo ने ख़ास तौर पे इसके लैग फ्री एक्सपीरियंस और मल्टीटास्किंग को अपनी मार्केटिंग में हाईलाइट किया है और इसमें एक बहुत बड़ी बैटरी भी दी है। सो लेट्स चेक इट आउट। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये Oppo A6 4G आज ही पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। दो वेरिएंट्स हैं, 8GB रैम 256GB स्टोरेज जिसकी रिटेल प्राइस है 59,999 और 8GB रैम 128GB स्टोरेज ये वाला 54,999 का है। और Oppo A6 Pro के कंपैरिजन में यहाँ कुछ चीजें सेम है लेकिन ज्यादातर चीजें थोड़ी वाटर डाउन है, जैसे कि डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और चार्जिंग स्पीड। लेकिन बैटरी यहाँ वही 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी डाली गई है, व्हिच इज अ गुड थिंग क्योंकि Oppo इज वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स जो कि 7000 mAh की ह्यूज बैटरी दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में इससे बड़ी बैटरी किसी भी फोन में इस वक्त मौजूद है। हमारे पास ये फोन ऑरोरा गोल्ड कलर में आया है और ये सैफायर ब्लू में भी अवेलेबल है और इसकी बैक पे मैट फिनिश है, सिंपल, एलिगेंट येट प्रीमियम फीलिंग। इनफैक्ट इस फोन को हाथ में उठाते ही सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो है इसकी हैंड फील। इवन तो यहाँ पूरी बिल्ड है प्लास्टिक की लेकिन इसकी बैक ऑनेस्टली मैट फिनिश ग्लास जैसी महसूस होती है। फ्रेम पे भी यहाँ मेटालिक फिनिश की गई है और जब आप इसको हाथ में उठाते हैं तो आपको एक वो फ्रेम में भी थोड़ी ठंडक, बैक पे भी थोड़ी वो ठंडक महसूस होती है। रियली डज फील लाइक अ ग्लास एंड मेटल बिल्ड फोन। लेकिन इसकी वजह से दिखने में और फील करने में ये फोन डेफिनेटली प्रीमियम और हाई क्वालिटी लगता है। और इस फोन की थिकनेस भी ज्यादा नहीं है, बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ थिकनेस सिर्फ 8.6 मिलीमीटर है और वजन 215 ग्राम। कैमरा मॉड्यूल भी इस बार काफी स्लिम है, ये मेटल का कैमरा बम्प है और उस पर ब्रश मैट फिनिश दी गई है और ये इतना कम है कि केस बगैर भी ये फोन डेस्क पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है। ऑलमोस्ट, थोड़ा विगल है इसमें और ये फ्रेम भी फ्लैट है और उसकी एजेस हल्की सी कर्व्ड हैं जिससे फोन की ग्रिप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है। अब कुछ ड्यूरेबिलिटी स्पेक्स की बात करें तो Oppo A6 में IP66, IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। IP66 मतलब लो प्रेशर वाटर जेट्स, IP68 मतलब 1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक सबमर्ज हो सकता है और IP69 का मतलब है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर जेट्स भी ये हैंडल कर लेता है। मतलब कि अगर फोन पे 80-85 डिग्रीज तक का भी गर्म पानी गिर जाए तो ये हैंडल कर लेगा और अगर आप अपने फोन के साथ नहाते धोते हैं तो वो भी ये हैंडल कर लेगा। लेकिन यहाँ Oppo ने जो ज्यादा मार्केट किया है फीचर वो है अंडर वाटर फोटोग्राफी, तो आप इस फोन के साथ पानी के अंदर भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर यहाँ वाटर रिजेक्शन का फीचर भी दिया गया है जो कि माइक्रो वाइब्रेशन से वाटर और डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालता है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है, नीचे वाली तरफ मेन स्पीकर, टाइप सी पोर्ट और एक माइक है, जबकि राइट साइड पे फोन के वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन है और इसी में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इसकी स्पीड यहाँ आप खुद चेक कर सकते हैं। और यहाँ मैंने मेन स्पीकर इसलिए किया क्योंकि ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं, तो इस बॉटम स्पीकर के साथ साथ दूसरा स्पीकर ईयरपीस में है और वीडियोस और मूवीज देखते वक्त या गेमिंग करते वक्त ड्यूल स्पीकर्स ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं और ये फीचर वैसे मिड रेंज फोन्स में अब आम हो चुका है। इनफैक्ट अब तो बजट फोन्स में भी काफी हद तक आम हो चुका है। मुझे यहाँ स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी लगी, बेस और ट्रेबल के बीच में डिसेंट बैलेंसिंग है। बस यहाँ दो चीजें नोट करें, एक है कि इस फोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है तो आपको वायरलेस ईयरबड्स या टाइप सी वायर्ड ईयरफोन्स यूज करने पड़ेंगे और दूसरा है इन ड्यूल स्पीकर्स की बैलेंसिंग। मुझे 65-35 जैसी लगी, ज्यादा आवाज नीचे वाले स्पीकर से आती है और ये चीज हम हर फोन में देखते हैं। खैर अब आ जाओ इसके डिस्प्ले पे और इस फोन के प्राइस पॉइंट को देखते हुए मुझे ये डिस्प्ले थोड़ा सा अंडर स्पेक महसूस हो रहा है। यहाँ आपको 6.75 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इवन तो इस प्राइस रेंज में अब एमोलेड पैनल्स भी मिल रहे हैं। फिर यहाँ रेजोल्यूशन भी HD+ है यानी कि 720p और इस डिस्प्ले के बेजल्स भी ठीक ठाक चौड़े हैं। ब्राइटनेस की बात करूँ तो 1125 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये बहुत ब्राइट तो नहीं है लेकिन मुनासिब है, आपको डेली यूसेज में, इवन आउटडोर्स यूसेज में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ये तो अच्छी चीज है। मेरा ख्याल है आप डे टू डे फोन यूसेज में इंटरफेस को नेविगेट करते हुए या स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ 60 हर्ट्ज के ऊपर वाज़े फर्क महसूस होगा। टॉप साइड पे यहाँ एक होल पंच कटआउट दिया गया है जिसमें सेल्फी कैमरा रहता है। लेकिन ऑन द होल मुझे ये डिस्प्ले थोड़ा एंट्री लेवल महसूस हुआ, खासकर ये देखते हुए कि इससे थोड़ा ही ऊपर प्राइस पॉइंट्स पे Oppo A6 Pro है और उसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का फुल HD रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। तो यहाँ ये सवाल वैलिड है कि थोड़े से प्राइस डिफरेंस में हाउ मच डिस्प्ले क्वालिटी आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन यहाँ ये भी नोट करें कि 720p डिस्प्लेज नॉर्मली कम प्रोसेसिंग पावर और कम बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो इंटरफेस भी स्मूथली काम करता है और बैटरी भी कम इस्तेमाल होती है। जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। लेकिन अब आगे बढ़ के बात करते हैं Oppo A6 की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे और उस सरप्राइजिंग रिजल्ट पे जिसका मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो पहले जरा स्पेक्स बता देता हूँ, लेकिन जजमेंट पास करने से पहले ये सेक्शन पूरा देख लेना।
तो यहाँ हमारा हर दिल अजीज स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट है। ये 6 नैनोमीटर का 4G चिप है जिससे हम सब वाकिफ हैं और ऑनेस्टली अब थोड़े पक चुके हैं। बट वेट टिल यू सी द AnTuTu स्कोर हियर। साथ में Adreno 610 GPU है, 8GB LPDDR4X रैम है और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अब जहां नॉर्मली स्नैपड्रैगन 685 AnTuTu में 3 से 3.5 लाख तक का स्कोर देता है, जिसे आमतौर पे लोअर मिड रेंज या बजट रेंज की परफॉर्मेंस समझा जाता है, वहां हमारे इस Oppo A6 ने AnTuTu में 5,30,000 का स्कोर दिया है। और ऑनेस्टली ये रिजल्ट माइंड ब्लोइंग है। हमारी एक्सपेक्टेशन से कोई 60% से भी ज्यादा इंप्रूव्ड स्कोर आया है। और जब से मैंने ये स्कोर देखा है तो मैं खुद भी सोच में पड़ गया हूं कि इस परफॉर्मेंस इंक्रीज के एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। वो तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ओप्पो ने इस फोन में वेपर चेंबर कूलिंग डाली है जिससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फिर ओप्पो ने सॉफ्टवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशंस भी मेंशन किए हैं अपनी न्यू कलर OS 15 के साथ। बट व्हाटएवर इट इज, इट्स वर्किंग। और स्नैपड्रैगन का एडेड बेनिफिट एफिशिएंसी में भी आता है। फोन यूज करते हुए बहुत स्नैपी महसूस होता है, एप्स तेज तेज खुलती हैं। ओप्पो ने तो अपनी मार्केटिंग में लैग फ्री एक्सपीरियंस के भी दावे किए हैं और हमारी टेस्टिंग में भी हमें कहीं कोई लैग के इश्यूज नहीं दिखे। डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया कंटेंट कंजम्पशन सब इस फोन पे आराम से होंगी और कुछ हद तक ये फोन कैजुअल गेमिंग भी सपोर्ट कर लेगा। तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके इस AnTuTu स्कोर पे क्या थॉट्स हैं। खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं Oppo A6 की बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे। और यहाँ भी इस फोन का एक बड़ा हाईलाइटेड फीचर आता है और वो है इसकी 7000 मिली एम्प पावर की मॉन्स्टर साइज बैटरी। अगर आपने ऑल डे बैटरी लाइफ का सुना है तो भैया ओप्पो यहाँ 2 डे बैटरी लाइफ क्लेम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। खासकर स्नैपड्रैगन 685 जैसे पावर एफिशिएंट प्रोसेसर और 720p डिस्प्ले के साथ इन दोनों को जब बड़ी बैटरी के साथ कंबाइन किया जाता है तो हम हमेशा बहुत ही सॉलिड बैटरी लाइफ देखते हैं। 7000 मिली एम्प आवर्स इंडस्ट्री लीडिंग बैटरी साइज है और इतनी बड़ी बैटरी का एडेड फायदा ये भी होता है कि आप इस फोन को एज अ बैकअप पावर बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 5 वॉट्स की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टेड है और ओप्पो ने एक टैगलाइन भी रखी है, शेयर पावर व्हेनेवर यू नीड। लेकिन आई वुड हैव रियली प्रेफर्ड अगर यहाँ थोड़ी ज्यादा तेज चार्जिंग दी जाती। 5 वॉट्स इज अ लिटिल स्लो। 10-15 वॉट की चार्जिंग होती तो क्या ही बात होती। लेकिन फिर भी आई स्टिल अप्रिशिएट द बिग बैटरी साइज कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपनी एक्सेसरीज या फिर किसी और दोस्त का फोन चार्ज कर सकते हैं। ओप्पो A6 आराम से हैंडल करेगा। आई मीन थिंक अबाउट इट, 7000 मिली एम्प पावर की बैटरी का मतलब है कि अगर आप 2000 मिली एम्प पावर भी दूसरे डिवाइसेस पे खर्च कर देते हैं चार्ज करने में, तो भी आपके पास 5000 मिली एम्प पावर बाकी रह जाते हैं, जो कि कुछ अरसे पहले ही फोन की पूरी बैटरी साइज हुआ करती थी। लेकिन आ जाए चार्जिंग स्पीड पे तो यहाँ मैं कुछ ज्यादा इंप्रेस तो नहीं हुआ हूँ। 45 वॉट्स की सुपर वूक फ्लैश चार्जिंग दी गई है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी के साथ आई फील लाइक थोड़ी और तेज चार्जिंग स्पीड होती तो क्या ही बात होती। बट 45 वॉट्स इज ओके फॉर मोस्ट पीपल। ओप्पो के क्लेम के मुताबिक ये फोन 1 to 36% सिर्फ 30 मिनट्स में करता है और 100% बैटरी करने में तकरीबन 1.5 घंटा लगाएगा। और फिर इसके साथ कुछ सेफ्टी मॉनिटरिंग भी डाली गई है ताकि ओवरहीटिंग या बैटरी वेयर डाउन ना हो, और फोन में बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है। तो बैटरी साइज और चार्जिंग का जो कॉम्बो है वो मुझे इस फोन का काफी डिसेंट टू गुड लगा है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ बैटरी और चार्जिंग सेटअप दोनों मिलके एक डिसेंट सेलिंग पॉइंट बन जाते हैं। अच्छा, अब जरा कैमरास की बात कर लेते हैं। और ओप्पो एक अरसे से अपनी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, खासकर सेल्फीज के लिए। लेकिन ओप्पो A6 का कैमरा सेटअप काफी हद तक एंट्री लेवल है। बैक पे ड्यूल कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद f1.8 एपर्चर एंड नो ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, और साथ में 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर है डेप्थ इफेक्ट्स के लिए। और आगे वाली तरफ इस बार 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब यहाँ कुछ बैक कैमरा के सैंपल्स मैं आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ। ओप्पो की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी काफी स्ट्रांग है, एल्गोरिथम्स अच्छी इमेज प्रोसेसिंग देते हैं, लेकिन हार्डवेयर यहाँ खासा बेसिक है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखिएगा, ये फोन कैमरा लवर्स के लिए डिजाइन नहीं है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 fps तक लिमिटेड है, मतलब नो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हियर। 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास भी हम इस वक्त एंट्री लेवल फोन्स में ही देखते हैं। यहाँ आप कुछ सैंपल्स देख सकते हैं, काफी बेसिक किस्म की परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब ओप्पो ने इस फोन को अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए भी मार्केट किया है, लेकिन इवन दो ओप्पो की प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम्स बहुत ही सॉलिड हैं, ऐसे एंट्री लेवल हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी आखिर कितना ही कर लेगा। फ्रंट कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 fps है। और अब जरा इंटरफेस चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें Android 15 मिलता है, जिसके ऊपर ओप्पो की अपनी कलर OS 15 है। और ओप्पो ने A6 की मार्केटिंग में इस फोन के लैग फ्री एक्सपीरियंस और मल्टीटास्किंग को हाईलाइट किया है। वैसे 5 लाख से ऊपर AnTuTu स्कोर वाले फोन्स में नॉर्मली लैग इश्यूज नहीं होते और ना ही मुझे दिखे। फिर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, स्प्लिट व्यू बीइंग वन इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इससे आपको कुछ मल्टीटास्किंग फंक्शनैलिटी मिलती है।
3 फिंगर स्वाइप अप से स्प्लिट व्यू ओपन हो जाता है, जहां आप 2 एप्स एक साथ यूज कर सकते हैं। ये एप्स आपस में इंटरैक्ट भी कर सकती हैं, जैसे कि गैलरी से आप कोई फोटो और वीडियो सीधा इंस्टाग्राम पर डाल दें। ऐप स्विचिंग यहाँ काफी स्मूथ है। मैप्स, व्हाट्सएप, मीडिया एप्स और कैमरा भी कोल्ड स्टार्ट से फास्ट ओपन हो जाते हैं। और Oppo A6 को लॉन्ग टर्म स्मूथनेस के लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया है। इस फोन ने 60 मंथ टच स्मूथनेस टेस्ट पास किया है। और फिर जैसे कि हम दूसरे ब्रांड्स के साथ देख रहे हैं, यहाँ भी काफी सारे AI फीचर्स दिए गए हैं। तो गूगल जेमिनी, कनेक्टिविटी के लिए AI लिंक बूस्ट 3.0, फिर यहाँ काफी सारे AI टूल्स भी हैं, जैसे कि AI गेम बूस्ट, AI फोटोग्राफी टूल्स, AI स्टूडियो और कुछ प्रोडक्टिविटी बेस्ड AI एप्स भी हैं, जैसे कि AI डॉक्स असिस्टेंट और AI नोट्स। और एक अच्छी खबर हमारे जासूसी भाइयों के लिए है कि फोन में नेटिव ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो दोस्तों, अब इस Oppo A6 पे मेरी थॉट्स। तो सबसे पहली चीज तो है कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 685 से इसने अच्छी पावर निकाल ली है। बैटरी और चार्जिंग सेटअप भी यहाँ डिसेंट है। 7000 मिली एम्प पावर की मॉन्स्टर बैटरी, साथ में 45 वॉट्स की सुपरवूक चार्जिंग, फिर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और 5 साल तक न्यू बैटरी परफॉर्मेंस जैसे क्लेम्स इसको अपनी कैटेगरी में यूनिक बना देते हैं। सॉफ्टवेयर साइड पे भी मल्टीटास्किंग फीचर्स और फिर इसकी IP69 रेजिस्टेंस की वजह से अंडर वाटर फोटोग्राफी, लेकिन साथ ही यहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी क्लियर हैं, जिसमें सबसे मेन तो इसका डिस्प्ले है। HD+ IPS LCD डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में मुझे वीक लगा। और कैमरा हार्डवेयर भी बेसिक है, कोई वाव फैक्टर यहाँ मुझे नहीं नजर आया। तो सिंपल अल्फाज में, अगर आप पावर यूजर, गेमर या कैमरा एंथुसियास्ट हैं तो ये फोन आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्मूथ डेली यूसेज, अच्छी बैटरी लाइफ और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी वैल्यू करते हैं तो हो सकता है कि ये आपकी नीड्स पूरी कर दे। इस Oppo A6 पे अपनी राय मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल और तेज ग्रो हो। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।